है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी को खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। बट ये क्या स्पेसिफिक हैलोजन एसिड के लिए यूज होता है, HBr के लिए। ये ऑब्जर्व किया गया कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ observe that addition of HBr, ये ध्यान रखना, नॉट HCl और HI, HBr to unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene in presence of peroxide compound। पेरोक्साइड कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें पेरोक्साइड एनायन होता है। पेरोक्साइड होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं। तो जिन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में ये लिंकेज होता है, इसको पेरोक्सी लिंक भी कहा जाता है, उनको पेरोक्साइड कहा जाता है। तो अगर HBr का एडिशन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हो, तो इट फॉलो अपोजिट कोर्स ऑफ एडिशन as suggested by मार्कोनी-कप रूल। ध्यान से देखो स्टेटमेंट कि अगर HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया जाता है तो ये मार्कोनी-कप रूल के अपोजिट एडिशन करता है। अपोजिट एडिशन का मतलब क्या है कि मार्कोनी-कप रूल कहता है कि नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पर लेस हाइड्रोजन हो। अब अपोजिट हो गया कि अब नेगेटिव रिजेंट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पर लार्जर हाइड्रोजन होंगे। लेस के जगह पर मोर हाइड्रोजन कर दो, तो इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग एंटी मार्कोनी-कप रूल भी कहते हैं। एंटी मार्कोनी-कप रूल, क्योंकि मार्कोनी-कप रूल के अपोजिट एडिशन हो रहा है, या पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट ये स्टेटमेंट है इसकी। अब देखो एडिशन करा रहा हूं, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिया, पर यह ध्यान रखना कि ये सिर्फ HBr के लिए अप्लाई होता है। जैसे प्रोपीन पर अगर HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड, यहां पर एरो पे लिखा हुआ रहेगा पेरोक्साइड, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर नहीं फॉलो करना है, फिर मार्कोनी-कप रूल ही फॉलो करना है। तो अब यहां पर देखो, अब Br उस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव अब आपका Br है, तो Br उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब Br इस पे नहीं इस पे। मार्कोनी-कप रूल कहता है कि Br इस पे जाना चाहिए, लेकिन पेरोक्साइड आने पर ये Br जो है अपोजिट जाएगा, मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो Br इस पर ऐड होगा, H आपका यहाँ पर ऐड होगा। तो अब यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपिन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहीं पर अगर HBr विदाउट पेरोक्साइड होता, पेरोक्साइड अगर नहीं होता, तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट आपका बनता 2 ब्रोमोप्रोपिन। तो जिस तरह से इसका मैकेनिज्म आपने किया उसी तरह से इसका भी मैकेनिज्म करना है कि HBr पेरोक्साइड में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है कि यहां पर प्रोडक्ट इसके अपोजिट बन रहा है। यस बेटा, क्लियर है रिएक्शन? यस सर। तो ये ध्यान रखो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहां पर जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है, इसको फ्री रेडिकल एडिशन कहते हैं। यानी HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। ठीक है, तो अब मैं उसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं। यहां पर हम ले रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। वहां पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल था एडिशन करने में इंटरमीडिएट, यहां पर फ्री रेडिकल होगा।
फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। सो देखो, अब फ्री रेडिकल में हमेशा जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेज में डिवाइडेड होती है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हम लेंगे इनिशिएशन का। इनिशिएशन में जो आप पेरोक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पर जो हम पेरोक्साइड यूज करते हैं वो जनरली होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये है C6H5CO, और ये देखो पेरोक्सी लिंक आ गया 2 ऑक्सीजन के बीच में, और दोनों तरफ CO C6H5 होता है। इसको कहा जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इनिशिएशन स्टेप में ये पहला स्टेज होगा जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड में ये जो पेरोक्सी लिंक है, यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक फिशन आपने पढ़ा ही है कि जहां पर बॉन्ड पेयर सिमेट्रिकली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द बॉन्डेड एटम। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 डॉट के फॉर्म में इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ये बनेगा आपका C6H5CO डॉट, ये भी पार्ट में बनेगा, ये भी पार्ट बनेगा, तो मतलब ऐसे 2 बनेंगे। तो इसको कहा जाएगा बेंजोइल फ्री रेडिकल, बेंजोइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये अभी भी एक कंप्लीट नहीं हुआ इनिशिएशन में, ये दूसरा स्टेज में आपका इनमें से एक बेंजोइल फ्री रेडिकल लो। अब यहाँ पर देखो O के ऊपर डॉट है, अब यहाँ पर इस वाले बॉन्ड में होमोलाइटिक फिशन होगा, तो ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिक फिशन करेगा, तो इसके बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों पे डॉट के फॉर्म में जाएंगे। तो ये देखो CO का जो C अपने डॉट को इसके डॉट के साथ शेयर कर लेगा, तो इसके साथ शेयर करेगा, तो यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये CO2 बन जाएगा, क्योंकि जैसे ये शेयर करेगा ये न्यूट्रल CO2 में कन्वर्ट हो गया और ये रिलीज हो गया। लेकिन इसके ऊपर डॉट रह गया, तो ये C6H5 डॉट बन गया, कार्बन के ऊपर डॉट लगाना, इसको हम लोग कहते हैं फेनाइल फ्री रेडिकल। ऐसे कि ऊपर वाले में सर दो ऑक्सीजन थी सर, अपने पर एक ही लिखा यही आखिरी में। कहाँ पर एक लिखा मैंने? ये 2 पार्ट बने ना ऐसे, चूंकि दोनों सेम बनेंगे ना, तो इसलिए इसको ट्वाइस करके लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में से एक को लेकर रिएक्शन प्रोपेगेट की मैंने, कि इनमें से एक बेंजोइल फ्री रेडिकल में फिर आपका फर्दर ब्रेकअप होगा बेंजीन रिंग और C के बीच का बॉन्ड, और यहाँ से फेनाइल फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो फेनाइल फ्री रेडिकल हुआ C6H5, इसमें कार्बन के ऊपर डॉट है, ये आपके HBr पर अटैक करेगा, और यहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस से यहाँ पर सिमेट्रिकल फिशन होगा, तो ये H डॉट और Br डॉट बनेंगे। तो H डॉट इसके पास चला जाएगा, तो इसके पास जाएगा तो कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल बेंजीन C6H6, और ये यहाँ से Br डॉट बन गया। ये अब प्रोपेगेशन स्टेप में मूव करेगा। तो इनिशिएशन स्टेप में ये 3 स्टेज होंगे। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, सेकंड ये और वाले इसके वो पहले फिर से वाला। बता दो, सेकंड वाला स्टेप एक बार वो। बेटा पहले बेंजोइल पेरोक्साइड जो आपने लिया, ये ब्रेकअप हुआ होमोलाइटिक फिशन के थ्रू बेंजोइल फ्री रेडिकल में, क्योंकि इस केस में पेरोक्सी जहां पर बॉन्ड है 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वहां पर होमोलाइटिक फिशन हुआ, तो ये इस तरह से 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल बने। फिर एक बेंजोइल फ्री रेडिकल में फर्दर ब्रेकअप होगा, होमोलाइटिक ब्रेकअप होगा बेंजीन रिंग और कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो इससे आपका क्या होगा कि ये फेनाइल रिंग के ऊपर डॉट आ जाएगा, तो फेनाइल फ्री रेडिकल, और ये CO2 का न्यूट्रल बन जाएगा मॉलिक्यूल, जो तो कि हमने CO2 बॉन्ड गैस बना फॉर्म लिया में। जो C के ऊपर डॉट था। हाँ, ये अपना डॉट इसके डॉट के साथ शेयर करेगा ना, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, तो ये देखो न्यूट्रल हो गया ना, अब यहाँ डॉट नहीं रहा क्योंकि ये शेयर हो गया, इसका डॉट शेयर नहीं हुआ, तो ये इसके ऊपर डॉट आप शो कर रहे हो। तो मतलब ये 3 स्टेज के बाद ये जो बनेगा, ये फिर HBr जो आपका मेन रिएक्टेंट है उस पर अटैक करेगा, और इसके वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड जो है, अब यहाँ देखो होमोलाइटिक होगा H डॉट Br डॉट, H डॉट इसके पास चला गया, ये न्यूट्रल बेंजीन बन गया, और Br डॉट यहाँ बच गया। तो मतलब ओवरऑल इनिशिएशन स्टेप में Br डॉट यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल, क्योंकि आप यहाँ पर एडिशन फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है, तो इसमें इनिशिएशन स्टेज है ये। और जो 2 हमने मैकेनिज्म इसके पहले लिखा और ये, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा लिखने के लिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है।
दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेज है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेज में देखो आपको क्या करना है। प्रोपेगेशन स्टेज में यहां पर आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपके ये हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन पर Br डॉट का एडिशन होगा। अब यहां पर Br डॉट ऐड होगा, तो Br डॉट जब ऐड होगा तो यहां पर देखो आपके दो तरह के यहां प्रोडक्ट बनेंगे। Br डॉट के एडिशन में अगेन अब देखो यहां पर डॉट है तो यहां पर होमोलाइटिक फिशन होगा आपके पाई बॉन्ड का, तो मतलब ये अपना डॉट लेगा शेयर, ये अपना डॉट लेगा। तो अगर ये Br इसके साथ अपना डॉट शेयर करता है तो यहां पर देखो ये CH पर Br आ गया और इस CH2 का डॉट अनशेयर्ड रह गया, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अगर Br डॉट इसके साथ अपना डॉट शेयर करता है तो ये देखो CH3 CH के ऊपर डॉट रह जाएगा और CH2 का डॉट Br के साथ शेयर हो गया तो बॉन्ड बन गया। तो ये आपके देखो दो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। यहां पर डॉट जिस कार्बन पर है वो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और ये 2 डिग्री। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी वही है जो कार्बोकेटाइन की, दिस इज मोर स्टेबल। और सर ये आप बता दोगे सर 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे पता चलता है? आप डॉट देखो यहाँ पर डॉट है ना जिसके ऊपर, इस कार्बन को देखो कि वो फर्दर कितने कार्बन से लिंक हो रहा है। ये लेफ्ट में एक कार्बन से लिंक है, राइट में भी 2 कार्बन से लिंक है तो 2 डिग्री। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट में ही लिंक है एक कार्बन से तो 1 डिग्री। ओके सर। मतलब आपको देखना है कि उससे कितने कार्बन लिंक हो रहे हैं, वही डिग्री बनती है। अगर वो एक कार्बन से लिंक है तो 1 डिग्री। मतलब आपका पॉजिटिव नेगेटिव या डॉट जिस कार्बन पर है उसको देखना है कि वह चेन में और कितने कार्बन से लिंक हो रहा है, तो वही डिग्री बन जाती है। तो प्रोपेगेशन स्टेप में आपने क्या देखा कि ये जब Br डॉट प्रोपीन पर अटैक करेगा तो दो तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। अब चूंकि 2 डिग्री मोर स्टेबल है तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट ये देगा, तो अब हम माइनर वाले को शो नहीं करेंगे, मेजर वाले को देंगे। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हम सिर्फ मेजर वाले को दिखाएंगे, चाहे आप दोनों दिखा सकते हो, आप दोनों वहां की तरह यहां पर भी दिखा सकते हो। अब आपके पास H डॉट, अब ये जो बनेगा ये फिर फर्दर HBr पर अटैक करेगा। ये दोनों जगह फिर जो दूसरे पार्ट में रिएक्शन होगी वो HBr डॉट से होगी, H डॉट से नहीं, क्योंकि H डॉट तो जा चुका है। ये फिर दूसरे HBr पर अटैक करेगा तो HBr में यहां पर भी होमोलाइटिक फिशन होगा, तो यहां पर दो आएंगे H डॉट Br डॉट। अब देखो CH2 को क्या चाहिए, H डॉट चाहिए, यहां पर भी H डॉट Br डॉट। तो Br तो ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है तो Br दोबारा नहीं जाएगा, अब ये H लेगा। तो जब H लेगा तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br, और ये जो CH2 था ये CH3 हो जाएगा CH2 डॉट से, प्लस Br डॉट एक एक्स्ट्रा बन गया, बच गया। और यहां पर CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br डॉट, ठीक है, प्लस Br डॉट। अब ये आपके देखो मेजर, तो ये क्या हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। और इन दोनों जगह पर आपका Br डॉट जो है एक्स्ट्रा बच गया। अब यही आपका टर्मिनेशन स्टेज में चलाएगा, ठीक है, टर्मिनेशन में। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि आपके दो Br डॉट, ठीक है, दो Br डॉट कंबाइंड होते हैं और ये कंबाइंड होके न्यूट्रल Br2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और भी ऑप्शन है बट और ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, यही एक याद करो। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो अब ये था हमारा फ्री रेडिकल एडिशन। और अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर,
वाटर का एडिशन एल्कीन पर। अब देखें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा पहले जनरल देखो आप, एल्कीन पर वाटर कैसे ऐड होगा पार्ट वाइज। पहले कि प्योर वाटर नहीं होता है, ये एसिड मिक्स होता है, तो एसिड को यहाँ H+ से एरो के ऊपर प्रेजेंट करो। वाटर भी एक अनसिमेट्रिकल एजेंट है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब कि ये एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो यहाँ मार्कोनी-कप रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे पर OH, तो ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ये आपका स्ट्रक्चर जनरेट होगा, इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, यानी एल्कीन पर वाटर के एडिशन से अल्कोहल बनेगा। अब जैसे देखो आपका इथीन है, इथीन पर आपने वाटर ऐड किया, वाटर H2O को हम HOH लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका ये H+, इथीन से इथेनॉल बन गया ये। लेकिन अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे प्रोपीन है मान लो, अब अगर प्रोपीन पर आप वाटर ऐड करने जा रहे हो तो यहाँ पर एडिशन मार्कोनी-कप रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखोगे, तो इसलिए एरो के नीचे मार्कोनी-कप रूल लिख दो। अब यहाँ पर नेगेटिव कौन है, OH है, H पॉजिटिव है, OH को कहाँ लिंक करोगे, जिस पर हाइड्रोजन कम है, यानी मिडिल वाले पर, तो यहाँ पर आपका मिडिल वाले कार्बन पर OH ग्रुप आ गया, H इस पर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बना आपका, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, यही आपका, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला। यस बेटा, क्लियर हो गया? कार्तिक बेटा क्लियर है रिएक्शन? यस सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लियर बेटा? है सर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां से आपको अक्सर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मैं मार्क भी कर दे रहा हूं, दैट इज एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है O3। ओजोन का एडिशन, ओजोन का एडिशन जो एल्कीन पर होता है, इसको हम ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन को डिकम्पोज कर देता है, यानी पहले जब आप ओजोन ऐड करते हो तो उससे रिजल्टेंट एडिशन कंपाउंड जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो फर्दर डिकम्पोज होता है, तो इसलिए लाइसिस वर्ड आ गया कि यहाँ पर आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो ओजोन से, तो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। अब देखो ये पैटर्न कैसे होता है, हर जगह आप एडिशन जो एक स्टेप में ही दिखा रहे थे, यहाँ 2 स्टेप में एडिशन दिखाना होगा। सबसे पहले एल्कीन पर ओजोन का होता है O3, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर सबसे पहले O3 ऐड होगा डबल बॉन्ड पे, और ये ऐड कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड पूरा यहां से हटा दो, और इन दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन जो होते हैं ये हार्ट शेप में आता है, इस तरह से, या क्राउन शेप कह सकते हो, ये बनता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ओजोनाइट। ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ ओजोन का एल्कीन के साथ, ओजोनाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये ओजोनाइट जो होता है अनस्टेबल होता है, ये फर्दर दूसरे स्टेप में डिकम्पोज होगा, और इसको डिकम्पोज किससे किया जाता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसीलिए लाइसिस वर्ड आया। जब जिंक वाटर से इसको रिएक्ट कराओगे तो देखो बॉन्ड कहाँ टूटते हैं, यहाँ टूटता है और यहाँ टूटता है, तो मतलब इसको ऐसे तोड़ा जाता है और इसको ऐसे, जब आप तोड़ोगे देखो इन दोनों जगह पर बॉन्ड टूटा, तो ये क्या करेंगे, यहां से एक बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन CO का बॉन्ड टूटा, ये O का, तो जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट आपका CO ग्रुप जनरेट करेगा, और राइट में भी आपका CO ग्रुप आएगा, यानी 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं यहाँ, क्योंकि जहां पर जो 2 आपके कंपाउंड मिलेंगे उनमें CO ग्रुप होगा, तो जिन कंपाउंड में CO होता है उनको कार्बोनिल कहा जाता है, तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होंगे, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ये जिंक के पास चला जाता है, साइड प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड, बट लिखा नहीं जाता है,
तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेंगे वह या तो अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। बेटा पैटर्न आपको समझ में आ गया? क्योंकि इसी पैटर्न पर आगे हम रिएक्शन लिखेंगे। ओजोनोलाइसिस का पैटर्न क्लियर हो गया सबको? सर बस किसी को डाउट है? सर ये Zn वाला जिंक वाला फिर से बता दो, जिंक वाले से। इस स्टेप में देखो ओजोनाइड में क्या करना है आपको, इस तरह से ये डायगोनली जो है बॉन्ड ब्रेक करो, और जहां से ब्रेक करोगे तो दोनों पार्ट में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दो सी और ओ के बीच में, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। बस यही करना है, और जो ओ ओके बच जाता है वो जिंक के पास चला जाता है। अब ये तो मैंने पैटर्न ऑफ रिएक्शन लिखा, अब एक्चुअल कंपाउंड लेके देखें। जैसे आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो आप H2 को पीछे थोड़ा कर दो, H2C डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले O3 से रिएक्ट हुआ, ये O3 इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, तो H2C यहां पर देखो O CH2, ये इस तरह से बनेगा ओजोनाइट, ये इथीन का ओजोनाइट बना। फिर इथीन का ओजोनाइट जो है आपका जिंक और वाटर से रिएक्ट होकर डिकम्पोज होगा। कैसे करना है, यहां तोड़ना है, यहां तोड़ना है, ऐसे बस एरो, यहां पर C डबल बॉन्ड O आ गया, तो आप लिखना चाहोगे H2C डबल बॉन्ड O, इसको अरेंज करके अगर आप लिखोगे तो ये HC डबल बॉन्ड OH ये बन रहा है स्ट्रक्चर, यानी CHO ग्रुप आ रहा है, अल्डिहाइड हो गया। तो ये भी वही देगा, ये भी वही देगा, तो मतलब यहां बनेंगे 2 HCH डबल बॉन्ड O। जिंक ऑक्साइड लिखना कंपलसरी नहीं है, यहाँ 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों पार्ट एक ही कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं। ये क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं, प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, पैटर्न वही रहेगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर 3 ऑक्सीजन का हार्ट शेप बना लो, CH3 CH, ये CH2, ठीक है, ये पहले ओजोनाइट बन गया, फिर आप इसको जिंक और वाटर से रिएक्ट कराओगे, ये प्रोपीन का ओजोनाइट बना, फिर ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका CH3 CH, यहां पर डबल बॉन्ड O कर दो, यहां पर CH2O होगा डबल बॉन्ड O, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCH डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या बना, मिथेनॉल, और ये आपका CH3CHO इथेनॉल बना। तो प्रोपीन के ओजोनोलाइसिस से आपके दो बने, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो जनरली अल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन भी बन सकता है। कीटोन कैसे बनेगा, अब कीटोन वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पर ये ले रहा हूं डबल बॉन्ड CH3, यानी 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटोइन, अब मैंने O3 किया, ठीक है, CH3C CH3, यहां पर देखो डबल बॉन्ड जाए वहां पर हटाओ, ये देखो ओजोनाइट बन गया। फिर जब हमने इसको जिंक और वाटर से रिएक्ट कराया तो ऐसे बॉन्ड तोड़ा, अब यहाँ पर देखो CO ग्रुप आएगा, ये कीटोन में जाएगा, क्योंकि ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या हुआ, प्रोपेनोन, और ये आपका इथेनॉल। तो यहाँ पर एक अल्डिहाइड एक कीटोन बना। पीछे जो हमने एग्जांपल लिए तो एक जगह सेम अल्डिहाइड बने, दूसरी जगह दो डिफरेंट अल्डिहाइड बने, और कहीं पर आपके एक अल्डिहाइड एक कीटोन, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पर। अब ये जो दो स्टेप है इसको आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी प्रोडक्ट बना सकते हो, इसका भी तरीका आपको बता रहा हूं जो शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट में क्या होगा कि आप दोनों स्टेप एक साथ शो कर दोगे, सीधे प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे आपका जो एल्कीन है, यहां पर हम एरो पे लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन O3, सेकेंड जिंक और वाटर, और यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमें याद रखना है कि यहां से एल्कीन ब्रेक होता है। अब ये दोनों पार्ट क्या बनेंगे, इसका देखो, या तो अल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे, दो ही चीज बनेगा ना, अल्डिहाइड या कीटोन। अब कौन सा पार्ट क्या बनेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग बनाएंगे,
तो इसके लिए यहाँ पर रूल याद रखो कि इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, अगर ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लिंक है यानी CH2 है, तो ये आपका प्रोडक्ट देगा HCHO यानी मिथेनॉल। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और उसके साथ कुछ और लगा हुआ है, कार्बन चेन है, तो ये आपका जाएगा R का मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी। अगर CH है, CH2 की जगह CH है, तो ये CHO आएगा यानी अदर अल्डिहाइड बनेगा मिथेनॉल को छोड़ के। और अगर इस पे 2 एल्काइल ग्रुप लिंक है इस तरह से, कोई हाइड्रोजन नहीं है, विदाउट हाइड्रोजन है, तो ये आपका कीटोन में जाएगा। ये शॉर्टकट रूल हो गया जिससे आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हो, और नहीं तो डिटेल करना हो तो ऊपर वाले तरीके से कर सकते हो। तो एक आता है ओजोनोलाइसिस करने के लिए, जैसे आपको यहां पर दिया गया, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो यही है। अब मुझे एक डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, वो 3 जिंक और वाटर। मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा ब्रेक किया, रूल देखा मैंने, ये CH वाला इस पार्ट को फॉलो कर रहा है, RCH को, तो ये बनेगा RCHO मतलब CH3 CHO इथेनॉल, प्लस ये वाला इस रूल को फॉलो करेगा तो ये HCHO बना देगा। यस बेटा, शॉर्टकट समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ये हुआ कि अगर आपको एक बार में सीधे प्रोडक्ट लिखना है, डिटेल करना है, तो फिर तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और याद रखो बेटा, ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है एल्कीन की, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसमें एक क्वेश्चन होता है ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाना। आप देखोगे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट करना। बट एक और इसका एप्लीकेशन होता है कि अगर आपको एल्कीन के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बता दिए जाए, तो आप उससे एल्कीन के स्ट्रक्चर को डिराइव कर सकते हो। रिवर्स करना, यानी आपको प्रोडक्ट बताया गया, आप उसका रिएक्टेंट बनाओ, मतलब एल्कीन बताओ। तो ये देखो, हम ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट से एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव कर सकते हैं। बहुत आसान है, रिवर्स करना है रिएक्शन। तो ये आपका डिराइविंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। कैसे? इस केस में प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस गिवन होगा। जैसे आपको दिया गया, मान लो कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर एंड आयोपिक नेम ऑफ एल्कीन। आपको स्ट्रक्चर और आयोपिक नेम दोनों बताना है। अब देखो, आपको यहाँ पर एक एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बताया गया। अब इसको रिवर्स करना है, बहुत आसान है। आपको जो प्रोडक्ट बताए हुए हैं, पहले आप उनका फॉर्मूला लिखो। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल होता है CH3CHO, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो। प्रोपेनॉल हो गया CH3, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, इसमें एक CHO का कार्बन होगा। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले प्रोडक्ट को एज इट इज रहने दो, दोनों के ऑक्सीजन आमने सामने लाने, इसको रिवर्स करके लो। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के ऑक्सीजन से जो लिंक कार्बन है उनको डबल बॉन्ड से लिंक कर दो। मतलब ये ऑक्सीजन हटा दो और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, ये आपका बन गया एल्कीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बन गया एल्कीन आपका। और ये आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन बन गया। यस बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बस करना है। आ गया सर। यस सर। बस यही आपको ट्रिक लेना है। जैसे मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताया गया कि इथेनॉल एंड
प्रोपेनोन बन रहा है। अब एक मैं कीटोन ले रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो CH3CHO। प्रोपेनोन क्या होता है फॉर्मूला? CH3CO CH3। आपको करना क्या, मैंने बताया था कि दोनों ऑक्सीजन आमने सामने लाओ। एक बार और लिखो फॉर्मूला, CS डबल बॉन्ड O, यहां पर O डबल बॉन्ड C। अब C जब यहां लिखा तो 2 CH3 है, तो एक को इस तरह से रखो, एक को ऐसे कर दो। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों ऑक्सीजन हटा देने, दोनों ऑक्सीजन हटा दो। तो यहां से देखो आपका फॉर्मूला बन गया CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये आपका बन गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये आपका एल्कीन बन गया। ये करने के लिए आता है, मतलब यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना होगा, या आपको प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस से एल्कीन का स्ट्रक्चर डिराइव करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हमने एल्कीन की है। तो एल्कीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका, सिर्फ एक बचा है बेयर्स वाला टेस्ट वाला, जो ऑक्सीडेशन है वो बताना है बस। हाँ, नेक्स्ट टाइम एल्काइन तक मस्ट प्रोबब्ली, चूंकि एल्काइन में रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो मस्ट प्रोबब्ली एल्काइन तक हम एंड कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मुझे बताओ, आज जो रिएक्शन की कंप्लीट समझ में आया है या किसी को डाउट है? आगे सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा इन रिएक्शंस में? ज्योतिर? नो सर। नो सर। तो मैं एक बार नोट भेज रहा हूँ, इस नोट को भी गो थ्रू कर लो आप, और फिर अगर कोई डाउट बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एल्कीन तो एंडिंग ही है, एल्काइन भी ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, सबसे ज्यादा रिएक्शन एल्कीन में ही है, और उसके बाद थोड़ा सा बेंजीन में मिलेगा। ना एल्कीन में कोई ज्यादा रिएक्शन है, ना एल्काइन में, क्योंकि एल्काइन में सेम वही पैटर्न फॉलो होगा जो एल्कीन का है, तो दो चार रिएक्शन ही है बस इसकी। तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हम एल्काइन तक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आपका एलिफेटिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद बेंजीन है बस। तो इस वीक में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है संडे को मैं क्लास रखूं इवनिंग में। ठीक है बेटा, तो चलो आज की क्लास एंड कर रहे हैं।